हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। इससे जो पहले वाले वीडियो लेक्चर्स हैं यानी आइसोमेरिज्म फर्स्ट और आइसोमेरिज्म सेकंड, उसमें हम देख चुके हैं कि पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और हमने आइसोमेरिज्म क्या होती है ये भी देख लिया। देन हमने सेकेंड जो वीडियो लेक्चर है आइसोमेरिज्म का, उसमें हमने डीबी देखा। डीबी मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की हेल्प से हम कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या रिंग कितनी प्रेजेंट है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे हम नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इजीली निकाल सकते हैं। देन आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बड़ा ही ध्यान से देखना चाहिए कि इसके जो क्वेश्चंस है एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप जैसा नाम से पता चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप यानी जो उसका फंक्शन है उसके बेसिस पर उसका यहाँ पर डिवीजन किया है, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है, उसके बेसिस पे वो अलग अलग रिएक्शन देता है फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है और उसमें क्या सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी है जो आइसोमर्स बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप जानते ही हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑब्वियस है जब हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना ही है ना। और दैट इज द सेम नंबर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं ये तो। दैट इज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। दैट इज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। बट द एटम्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट वे। जो एटम्स है वो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर डिफरेंट वे में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सो दैट द ग्रुपिंग आर डिसिमिलर। अगर डिफरेंट वे में कनेक्टेड होते हैं कोई भी एटम अगर कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर, तो उनकी ग्रुपिंग अलग अलग तरीके से हो जाती है। तो ग्रुपिंग अलग अलग होने की वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिसिमिलर यानी अलग अलग तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है एटम्स का जिनके अटैचमेंट की वजह से इनकी जो डिसिमिलैरिटी है एटम्स की वो अलग अलग हो जाती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर, तो वो एक क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या कहलाती है, पूरी जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो यह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम बहुत तरीके की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखेंगे, होती भी है बहुत तरीके की। बट आज हम मेनली जो मेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर मेनली डिस्कस किया जाता है और मेजर जिन पे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे मेन जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो क्या है, वो है देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ विच यू नीड टू बी अवेयर। आज हम क्या करें, केवल 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे जो जरूरी है आपको जानना। उसके बाद में और भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, जैसे एल्कीन और एल्काइन के बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है। ऑब्वियसली IUPAC के अंदर नॉमेनक्लेचर नहीं होगी, बट एल्कीन और एल्काइन भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देन उसके बाद में हम एमीन्स में देखेंगे, एमीन्स में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। इस तरीके से हम 6 और 7 टाइप की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखेंगे। बट टुडे हम 3 टाइप की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखेंगे। देन जो बाद के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम मेनली देख लेते हैं जो मेन है, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, वो हम देखते हैं एल्कोहल एंड ईथर्स। फर्स्ट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एल्कोहल एंड ईथर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एल्कोहल और ईथर का आप जानते हैं कि कॉमन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एल्कोहल और ईथर का, CnH2n+2O। ये एल्कोहल और ईथर का कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज एल्डिहाइड और कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हम देखें तो इनका जो कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CnH2n
ठीक है, O। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जो कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CnH2nO2। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एल्कोहल है और ईथर है उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देन उसके बाद में हमने देखा एल्डिहाइड और कीटोन का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि अलग अलग तरीके से इनका अटैचमेंट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, और इस तरीके से अटैचमेंट के बेसिस पे ही ये एक दूसरे से अलग फंक्शनैलिटी रखते हैं और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल और ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हम देखते हैं यहाँ पे देखें एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर को हम देखेंगे तो एल्कोहल और ईथर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है। इसका फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, CnH2n+2O। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखें, द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कोहल इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप जानते हैं कि एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप। ठीक है, देन द फंक्शनल ग्रुप इन ईथर इज ROR, यानी ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है ROR, और R1 और R2 जो यहाँ पर R1 और R2 से मैंने आपको बताया है कि अगर R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो द फंक्शनल ग्रुप इन ईथर इज R1OR2। द सिंबल R1 एंड R2 रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स आप जानते हैं ईथर के अंदर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होंगे, एल्काइल्स ही होंगे, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स होते हैं। ठीक है, देन हम क्या देखते हैं इसमें, दे कैन बी सेम और डिफरेंट। जो ये एल्काइल ग्रुप है R1 और R2 जो अटैच्ड हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ वन इज ए हाइड्रोजन एटम द कंपाउंड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि R1OR2, अगर यहाँ पर ये R1 और R2 सेम भी है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे R1OR2 है, अगर R1 और R2 सेम है, एग्जाम्पल बताऊँ आपको CH3OCH3, तो यहाँ पे आप देखेंगे R1 और R2 सेम है। अगर यहाँ हम लें इफ वन इज हाइड्रोजन, अगर हम एक R की जगह अगर हम हाइड्रोजन को रख दें तो CH3OH। ठीक है, CH3OH, तो ये क्या, तो अगर हम H लगा दें यहाँ पर R की जगह तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एंड इज नॉट एन ईथर, और यहाँ पर H लगाने के बाद ये ईथर नहीं रहेगा क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अल्कोहल में होता है ना, OH ग्रुप, तो ये अल्कोहल है। और अगर यहाँ पर R ही है, यानी R मतलब एल्काइल ग्रुप ही है, तो ये ईथर है। यानी दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ईथर, और अगर दोनों तरफ एक तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एल्कोहल है। ठीक है, यानी OH या OR ग्रुप लगाते हैं, उसके बेसिस पर ही एल्कोहल और ईथर में हम फंक्शनल ग्रुप नेमिंग करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देते हैं उनका नाम। ठीक है, R1 और R2 मिथाइल ग्रुप मीन्स CH3 है, तो CH3 अगर R1 और R2 है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इन मिथॉक्सी मीथेन, R1 एंड R2 आर मिथाइल ग्रुप्स, यानी CH3 इन मिथॉक्सी मीथेन, तो ईथर का नेम क्या होगा, CH3 जो है यहाँ पर, तो ये है फंक्शनल ग्रुप OCH3, यानी ये ईथर है। तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं मेथ, एक ही कार्बन है ना यहाँ पर OCH3, तो मेथ ऑक्सी, ईथर के लिए ऑक्सी सबस्क्रिप्ट लगता है। ठीक है, मेथ ऑक्सी, और यहाँ पे किससे अटैच है, मिथेन से, तो कंपाउंड का नाम क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। ओके, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एल्कोहल और ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है वो कैसे है, वो हम यहाँ पे देखें।
हमने एक स्ट्रक्चर लिया CH3CH2OH यानी एल्कोहल। एल्कोहल हमने लिया, ये है एल्कोहल, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि ये कार्बन है, 2 कार्बन है यानी CH3 कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है। देन नेक्स्ट कार्बन है, उससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। उसके बाद OH ग्रुप, ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे निकल के आएगा C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्कोहल का C2H6O यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें CH3OCH3, ये है ईथर, क्योंकि ROR ग्रुप है, ये ईथर है ना। तो इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C2H6O, इसका मॉलिक्यूलर और इसका अल्कोहल और ईथर जो है, ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम होना चाहिए ना आइसोमेरिज्म में, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ईथर। तो हम यहाँ पे देखेंगे ईथर में CH3, ये CH3 है, कार्बन, देन 3 हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन बीच में अटैच है, तो ऑक्सीजन और उसके बाद में CH3 अटैच है, तो ये क्या है, ईथर है। और एक इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, और ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये तो हो गई हमारी एल्कोहल और ईथर की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे होती है, उसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन का भी आपको मैंने कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया, वो क्या है, CnH2nO, ये है इनका कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक कॉमन ग्रुप होता है, जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आप जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, C+O, ये है, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ हैव द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, C+O। और दिस फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिफरेंट इन पोजीशन, पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी पोजीशन डिफरेंट होती है, जिसके बेसिस पर हम इसको एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ लिया R C+O और ये वैलेंसी मैंने खाली छोड़ दी। अगर इस वैलेंसी पर अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर R C+O, अगर इस वैलेंसी पे मैं R ग्रुप अटैच कर दूं, यानी कोई एल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये है फिर कीटोन, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि इन एल्डिहाइड इट इज अटैच टू 1 और 2 हाइड्रोजन एटम्स। एल्डिहाइड में क्या है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये 1 हाइड्रोजन एटम से या 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होता है। 2 हाइड्रोजन एटम से मतलब यहाँ पर अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच कर दें तो ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इन कीटोन्स इट इज अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, और कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है अभी आपको मैंने बताया दोनों तरफ कार्बन एटम से अटैच होता है, यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3CH2COH, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें CH3COCH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है COH और यहाँ फंक्शनल ग्रुप है COCH3, यानी ये है एल्डिहाइड और ये नीचे प्रेजेंट है यहाँ पर कीटोन, ठीक है। यानी दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिफरेंट
ही होगी कि अलग अलग तरीके से फंक्शनैलिटी शो करेंगे। तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। यहाँ पर हम देखें अगर स्ट्रक्चर इनकी CH3, तो ये है CH3, देन CH2, देन COH, कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गया एल्डिहाइड। देन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कीटोन में CH3CO, देन CH3, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है उससे दोनों तरफ CH3 ग्रुप अटैच है, R ग्रुप अटैच है, तो वो है कीटोन। और अगर उसमें एक तरफ R ग्रुप या दोनों तरफ ही हाइड्रोजन अटैच है तो वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये हो गई हमारी एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी देखें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इनका CnH2nO2। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का कॉमन, CnH2nO2। हम जानते हैं यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, तो दीज हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द कार्बोक्साइल ग्रुप यानी COH ग्रुप, और एस्टर हैव द फंक्शनल ग्रुप R1COO/R2। यहाँ पर हम देखते हैं कि COO से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो कार्बोक्साइल ग्रुप हो जाता है, और अगर COO से अगर R ग्रुप अटैच है तो एस्टर ग्रुप है। ठीक है, द सिंबल R1 एंड R2 रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो R1 और R2 जो सिंबल है, यहाँ पे R1 और R2 लगाया है, ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, उसकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। और मेनली यहाँ पर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स ही होते हैं। ठीक है, दे कैन बी सेम और डिफरेंट। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों में एल्काइल ग्रुप। जैसे अगर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हम लें COO, ये है हमारा मेन जो ग्रुप प्रेजेंट है इसमें COO। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर CH3 लगा दें और दोनों तरफ CH3 लगा दें, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर हम एक तरफ C2H5 और दूसरी तरफ CH3 लगा दें तो दोनों तरफ डिफरेंट तरीके के एल्काइल ग्रुप या डिफरेंट तरीके के ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो दे कैन बी द सेम और डिफरेंट। इफ वन इज ए हाइड्रोजन एटम, अगर यहाँ पर जो COO से ग्रुप अटैच है, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम लगा देंगे तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, और ये क्या है फिर, एस्टर नहीं है। अगर यहाँ पे R1 और R2 हम लगा रहे हैं, R मिथाइल ग्रुप, अगर दोनों तरफ ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होने पर इसको बोलते हैं मिथाइल मीथेनोएट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एस्टर होता है उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग OH एस्टर में सबस्क्रिप्ट लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखें तो एग्जाम्पल हमको गिवन है CH3 CH2 COH। यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C3H6O2। ठीक है, ये कंपाउंड गिवन है हमको। नेक्स्ट कंपाउंड हमको गिवन है CH3COO तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C3H6O2, यानी ये दोनों जो कंपाउंड हमको गिवन है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, फर्स्ट वाले में यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो है COOH यानी कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। देन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है नेक्स्ट COOCH3 यानी ये है एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है और ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें CH3 इस तरीके से यहाँ पर CH3 अटैच है,
देन CH2, देन CH2 अटैच है, देन COOH यानी CO ये है कार्बोनाइल ग्रुप और इससे ये OH यानी ये ओवरऑल क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये है ओवरऑल कार्बोक्साइल ग्रुप। देन हम यहाँ पे देखते हैं CH3 COOCH3 ये है एक तरीके से एस्टर ग्रुप, यानी ये जो ग्रुप है COOCH3 ये है एस्टर, यानी हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट कंपाउंड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। देन जो नीचे वाला कंपाउंड है ये है एस्टर। तो ये एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आज हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी किस तरीके से वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, ये हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म 3 तरीके की हमने यहाँ मेनली देखी। उसके बाद भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, बहुत तरीके की होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। और आज हमने ये देखा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन सी है। हमने फर्स्ट देखी अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो उनकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है, तो एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देन उसके बाद हमने देखा एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है। देन हमने देखा उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है, यानी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी उनकी डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एल्कीन एल्काइन कैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एमीन्स में कैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, इन सबको देखेंगे। ठीक है, आज हमने ये सब देख लिया बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप हैं एल्कोहल्स में ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, और एल्डिहाइड कीटोन में कौन से हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में कौन से हैं। हमने यहाँ पे देखा एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो ये हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर एल्कोहल में अगर एल्कोहल के अंदर हम अगर CH3OH यानी मैथेनॉल ले लें तो ये क्या है ईथर नहीं बना सकता। अगर ईथर नहीं बना सकता तो ये एल्कोहल और ईथर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हुई एल्कोहल की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो वह एल्डिहाइड्स हम यहाँ पे देखें एल्डिहाइड्स में कौन से एल्डिहाइड है जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो हम यहाँ पे देखें HCOH यानी फॉर्मएल्डिहाइड है, फॉर्मएल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कौन से एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। से पहले हम देख लेंगे फॉर्मएल्डिहाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं मेथेनेल भी बोलते हैं। मिथेन यानी एक कार्बन है, मिथेनेल क्योंकि एल जो है ये एल्डिहाइड का क्या होता है सब्सक्रिप्ट होता है। देन ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड भी कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। देन हम देखें अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड हम ले लें यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड लें यानी इथेनेल भी कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि यहाँ पर 2 ही कार्बन है। तो ये नेक्स्ट हम देखें तो कीटोन को कम से कम बनाने के लिए 3 कार्बन की ज़रूरत होती है, तो ये 2 कार्बन का है, तो यहाँ पर ये कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देन हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर एक्सेप्शन में, हम देखें ये है बेंच एल्डिहाइड, ये भी कीटोन्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यहाँ पर एक तरफ बेंजीन रिंग अटैच है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी क्या कीटोन के साथ आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बेंजीन रिंग अटैच है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच है, और हमको
अगर इस तरीके का कीटोन बनाना है तो हमको कम से कम 2 बेंजीन रिंग या एक बेंजीन रिंग और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो कीटोन बना सकेगा। तो इस तरीके का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजल्डिहाइड का यानी C6H5CHO, ये भी कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ये तो हुई एल्डिहाइड और कीटोन में एक्सेप्शन की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप और एस्टर के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो नहीं करता, वो हम यहाँ पे देखें। तो हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है जो एस्टर नहीं बना सकता, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे एस्टर नहीं बन सकता, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो वो है यहाँ पर मेथेनोइक एसिड यानी HCOOH यानी मैथ, यानी एक ही कार्बन है यानी मैथ, और यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड है एन ओइक। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सब्सक्रिप्ट क्या लगता है, ओइक एसिड, यानी मेथेनोइक एसिड भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एस्टर के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ये हुई इनकी एक्सेप्शन की बात। तो आज हमने देखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है, देन उसके बाद हमने देखा एल्कोहल और ईथर के बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देन एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, देन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच में। उसके बाद हमने उनके कुछ एक्सेप्शन देख लिए कि कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं यानी सब फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं उनको, वो क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।